नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। गौतम अडानी पर जब से अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से ऑथेंटिक सबूतों के आधार पर सैकड़ों करोड़ की रिश्वत देकर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का आरोप लगा है, तब से अडानी ग्रुप के ऊपर मुसीबतों का लगातार हमला जारी है। हालिया हमला यह है कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच के बाद मूडीज ने अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों की आउटलुक को स्टेबल से निगेटिव में तब्दील कर दिया है। इस तकनीकी बात को आप अगर आसान भाषा में समझे तो बात यह है कि दुनिया भर में ऐसी कई प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं जो कॉरपोरेट की स्थिति क्या है, कॉरपोरेट की हालत क्या है, कॉरपोरेट का कामकाज क्या कहता है, कॉरपोरेट निर्धारित नियम कानून को अपना रहे हैं या नहीं, कॉरपोरेट की बैलेंस शीट क्या कहती है, कॉरपोरेट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कहता है, कॉरपोरेट के मानकों को अपना रहे हैं या नहीं। इन सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर कॉरपोरेट की साख को, कॉरपोरेट की क्रेडिट को बताते हैं। कॉरपोरेट और कंपनियों के लिए रेटिंग जारी करते हैं। इस रेटिंग का मकसद यह होता है कि इन्वेस्टर के सामने वैसी जानकारी हो जिससे इन्वेस्ट करने के निर्णय में, यानी उसे इस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, इस तरह का फैसला लेने में इन्वेस्टर को मदद मिले। तो मूडीज और फिच जैसी रेटिंग एजेंसियां, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसियों में गिनी जाती हैं, उन्होंने अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों की रेटिंग स्टेबल से निगेटिव कर दी है। तो इसका मतलब यह है कि अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की लेने जैसा है। मतलब अडानी ग्रुप को इन्वेस्टमेंट मिलने में पहले के मुकाबले ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, कर्ज मिलने में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसका एक और मतलब बनता है कि अगर दुनिया की प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसियां अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के आरोप के बाद अडानी ग्रुप की रेटिंग को निगेटिव में तब्दील कर रही हैं, तो कॉरपोरेट के कामकाज पर गहरी निगाह रखने वाली दुनिया की प्रतिष्ठित एजेंसियों को भी यह लगता होगा कि गौतम अडानी के साम्राज्य में बहुत कुछ काला है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अडानी ग्रुप के 7 कंपनियों की रेटिंग को निगेटिव में तब्दील करते हुए कहा कि गौतम अडानी या तो कंपनियों के चेयरमैन हैं या उसकी पेरेंट कंपनियों के चेयरमैन हैं। सभी कंपनियों की गवर्निंग और कंट्रोलिंग बॉडी में गौतम अडानी की महत्वपूर्ण भूमिका है। गौतम अडानी सभी कंपनियों के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर हैं और गौतम अडानी सहित 7 लोगों पर तकरीबन 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत देकर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का आरोप अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट ने लगाया है। इसलिए अडानी ग्रुप के कामकाज और प्रशासनिक ढांचे पर बहुत ही गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। कानूनी कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे और भी ज्यादा गंभीर प्रश्न खड़े होने की संभावना बनती है। इसीलिए निकट भविष्य में तो अडानी ग्रुप की साख में, उसकी क्रेडिट में सुधार होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम लगती है। अगर कानूनी कार्रवाई बहुत ही ज़्यादा गंभीर प्रश्नों को खड़ा करेगी तो अडानी ग्रुप की कंपनियों की रेटिंग निगेटिव से भी ज़्यादा खराब की जा सकती है। मोटे तौर पर समझिए तो बात यह है कि अडानी रिश्वत कांड या घूस कांड के केंद्र में अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से लगाया गया यह आरोप है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी मालिक भारत सरकार है, के जरिए साल 2019 में एक मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड सोलर पावर सप्लाई का टेंडर जारी किया गया। इस टेंडर को अडानी ग्रुप की अडानी ग्रीन एनर्जी और एज्योर पावर ने जीत लिया। इन्होंने अपने प्रेस स्टेटमेंट जारी करते हुए दावा भी किया कि इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर सप्लाई के टेंडर को हासिल कर लिया है, उसके अवार्ड को ले लिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के आरोप पत्र में, इंडाइटमेंट में यह भी दर्ज है कि आने वाले 20 सालों में इन्होंने यह अनुमान लगाया था कि तकरीबन $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्हें इस सोलर पावर सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट से भारत सरकार को टैक्स देने के बाद तकरीबन $2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मुनाफा हो सकता है। टेंडर तो अडानी ग्रीन एनर्जी और उनके साथी कंपनी ने जीत लिया था, मगर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था कि जिस दर पर, जिस रेट पर अडानी ग्रीन एनर्जी और उनकी साथी कंपनी सोलर पावर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही थी, सोलर पावर सप्लाई का वह दर इतना ज्यादा महंगा था कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से पावर सप्लाई एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं हो रही थी। एक लाइन में बात समझिए तो बात यह है
कि जिस दर पर अडानी ग्रीन एनर्जी और उनकी साथी कंपनी बिजली बेचना चाह रही थी, बिजली बेचकर आने वाले 20 सालों में भारत सरकार को टैक्स देने के बाद 16,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने का अनुमान लगा रही थी, उस दर पर सोलर बिजली खरीदने के लिए कोई भी राज्य सरकार तैयार नहीं थी। मतलब सभी राज्य सरकार को यह लग रहा था कि यह घाटे का सौदा है। अगर यह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो जनता को सोलर बिजली इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, गरीबों पर ज्यादा भार पड़ेगा। अब जब कोई भी राज्य सरकार के खरीदार के तौर पर तैयार नहीं हो रहा था, तो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक अडानी ग्रुप के गौतम अडानी और एज्योर पावर दोनों के कुल मिलाकर के 8 लोगों ने राज्य सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों को घूस देकर के, रिश्वत देकर के सोलर पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए राज्य सरकार की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को राजी करने की योजना बनाई। खुद गौतम अडानी राज्य सरकार के अधिकारियों से मिले। इस घूस की योजना की बातचीत इलेक्ट्रॉनिक मैसेज पर मौजूद है, इसके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज मौजूद हैं, फोटो मौजूद है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मौजूद है, यह रिकॉर्ड तक मौजूद है जो यह बताता है कि राज्य सरकार के अधिकारी जितनी मेगावाट बिजली का कॉन्ट्रैक्ट करवाने में सफल होंगे, उस आधार पर उन्हें रिश्वत दी जाएगी। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक यह सारे सबूत यह प्रमाणित करते हैं कि राज्य सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को घूस देने की योजना बनाई गई थी। इसके तहत भारत सरकार के अधिकारियों को तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत दी गई है। चूंकि अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब इस मामले की छानबीन कर रही थी, तो उसने गौतम अडानी समेत सभी 7 लोगों को छानबीन के बारे में बताया था। ग्लोबल फाइनेंशियल रेगुलेशन के नियमों के मुताबिक जब किसी कारोबार पर सरकारी छानबीन चल रही हो, तो कारोबार के लिए इन्वेस्टमेंट हासिल करने से पहले छानबीन की जानकारी पब्लिक में पेश करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि इन्वेस्टर से झूठ बोला जा रहा है, कंपनी इन्वेस्टर से झूठ बोल रही है। अडानी ग्रीन एनर्जी और एज्योर पावर ने अपने कारोबार के ऊपर चल रहे अमेरिकी सरकार की छानबीन के बारे में जानकारी पब्लिक नहीं की, यानी अमेरिकी निवेशकों से झूठ बोल करके इन्वेस्टमेंट करवाया गया, बैंकों से झूठ बोल करके कर्ज लिया गया। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक गौतम अडानी समेत 7 कारोबारियों ने फ्रॉड किया है। यही सारे आरोप गौतम अडानी समेत 7 कारोबारियों पर लगे हैं। यहां पर आप यह भी सोच सकते हैं कि रिश्वत भारत सरकार के अधिकारियों को दी गई, महंगी बिजली के बोझ को भारत के लोगों को सहना पड़ेगा, तो भारत में अडानी के खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ? तो इसका क्या जवाब है आप सबको पता है। नरेंद्र मोदी और अडानी की मिलीभगत से बना मोडानी मॉडल पर चल रहा हमारे देश का राष्ट्रवाद खोखला हो चुका है। हमारी और आपके टैक्स के पैसे से ईडी, सीबीआई, सेबी के जिन सरकारी अधिकारियों को सैलरी मिलती है, बम्पर सैलरी मिलती है, वह सब के सब जनता की बजाय नेता और कारोबारी के लिए काम करने में लगे हुए हैं। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत सरकार के अधिकारियों को कारोबारी की तरफ से सैकड़ों करोड़ रुपए की रिश्वत दी जाए और भारत सरकार की जांच एजेंसियों को पता भी ना चले। 21 नवंबर को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अडानी पर आरोप लगाया था। जब से यह आरोप लगा है तब से लेकर के अब तक, मतलब बीते 6 दिनों में अडानी ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियों के मार्केट वैल्यू में तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आ चुकी है। केवल अडानी ग्रीन की गिरावट जो है 78,000 करोड़ रुपए के आसपास है। जिस दिन अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के आरोप जग जाहिर हुए, उस दिन की सुबह में गौतम अडानी दुनिया के 22वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। शाम होते होते वह 3 पैदान लुढ़क करके 25वें नंबर पर पहुंच गए। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के आरोप के मुताबिक सबसे ज्यादा रिश्वत आंध्र प्रदेश की सरकार को दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने अडानी समूह के साथ हुए सोलर पावर एग्रीमेंट के फाइलों की समीक्षा करने का आदेश दे दिया है। अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद फ्रांस की तेल क्षेत्र की कंपनी टोटल एनर्जी का अडानी ग्रीन की 3 रिन्यूएबल ज्वाइंट वेंचर में तकरीबन 50% की हिस्सेदारी है और अडानी टोटल गैस में तकरीबन 37% की हिस्सेदारी है। रिश्वत देने के मामला सामने आने के बाद फ्रांस की टोटल एनर्जी ने यह फैसला किया है कि वह अडानी ग्रुप में तब तक 1 रुपये भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी जब तक गौतम अडानी और अडानी ग्रुप पर लगे अमेरिका के जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट के सारे आरोप खारिज नहीं हो जाते हैं।
यानी तब तक फ्रांस की टोटल एनर्जी की तरफ से अडानी ग्रुप में एक पैसा भी नहीं डाला जाएगा। मोदी सरकार ने तो ऐसी विदेश नीतियां अपनाई हैं कि बांग्लादेश, श्रीलंका, केन्या, वियतनाम, चीन, इन सब जगहों पर अडानी ग्रुप को प्रोजेक्ट हासिल हो गए थे। तो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से लगाई गए आरोपों के बाद केन्या ने अडानी ग्रुप के साथ किए गए हवाई अड्डे और पावर ट्रांसमिशन के समझौते को रद्द कर दिया है। बांग्लादेश सरकार ने अडानी समूह के साथ किए गए बिजली समझौते की समीक्षा करने के लिए समिति बना दी है। श्रीलंका में भी अडानी के कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो श्रीलंका की सरकार ने भी अडानी के आरोपों की गंभीरता से लिया है और अडानी के प्रोजेक्ट की समीक्षा करने के लिए वहां पर भी काम काज शुरू हो गया है। तो यह सारे लगातार हमले हो रहे हैं जब से अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी के खिलाफ रिश्वत का आरोप लगाया है। गौतम अडानी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की चर्चा करने के लिए सरकार सहमत नहीं हो रही है। इस वजह से बार बार संसद के दोनों सदन स्थगित होते जा रहे हैं। संसद में चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है और बार बार संसद को एडजर्न किया जा रहा है। अडानी ग्रुप पर चर्चा करना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अडानी ग्रुप कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इसका इतिहास बताता है कि जैसे जैसे सत्ता में नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते गए हैं, वैसे वैसे कारोबार की दुनिया में अडानी ग्रुप आगे बढ़ते गया है। अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों में तकरीबन 46,000 लोग काम करते हैं। अडानी ग्रुप का टोटल रेवेन्यू 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। अडानी ग्रुप की कई कंपनियां भारत की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगी हुई हैं। मतलब अगर अडानी ग्रुप पर असर पड़ता है तो भारत के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी असर पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक अडानी ग्रुप मार्केट शेयर के मामले में भारत के 30% बंदरगाह, 23% एयरपोर्ट, 20% सीमेंट के कारोबार को संभालती है। कोयले से बिजली उत्पादन के कामकाज में लगी हुई भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। अडानी ग्रुप की कंपनियों ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कई सारे शपथ लिए हैं। मतलब भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट इकाई पर जब रिश्वत देने का आरोप लगता है, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन का आरोप लगता है, उसकी गवर्निंग बॉडी पर आरोप लगता है, उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल पर आरोप लगता है, तो आप भारत की दृष्टि से यह समझिए कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। इसका असर बहुत गहरा हो सकता है और तब तो बहुत गहरा हो सकता है जब इसके खुले हुए प्रमाण मिल रहे हों कि जो सत्ता है मौजूदा वक्त की और अडानी ग्रुप है, उन दोनों के बीच नज़दीकियां बहुत ज़्यादा हैं और ऐसा लगता है कि यह पूरा देश संविधान से नहीं चल रहा है बल्कि अडानी मॉडल पर चल रहा है। शुक्रिया।